राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, जिसमें चतुर्थ अनुवाक में आज 27वां सूत्र है, जो कि है ईश्वरस्याप्यभिमान दिशित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्चा। अर्थात ईश्वरो अपि अभिमानी द्वेष्टा दैन्य प्रिया अतोपि भक्ते श्रेष्ठत्वम। ईश्वर अपि अर्थात ईश्वर के भी अभिमानी द्वेषित्वात् अभिमानी का द्वेषी होने से और दैन्य प्रियत्वात् दीनता का प्रिय होने से। इसमें कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान के साधन काल में साधक के चित्त में उन साधनों का अभिमान होने पर उस अभिमानी से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। अर्थात कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, या ध्यान योग हो, इनके साधन काल में यदि साधक के चित्त में साधनों का अभिमान होता है तो फिर उस अभिमान से, उस अभिमानी साधक से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। साधन करिए लेकिन उसका अभिमान मत करिए। भगवान तो एकमात्र दीनों के बंधु, पतितों के उद्धार करता और निर्धनों के सर्वस्व धन हैं। वह अभिमानी के कोई नहीं हैं। ठीक ही है, जिनको अपने साधनों का भरोसा है उनको वह क्यों पूछेंगे। जो स्त्री अपनी सुंदरता और जारों के द्वारा धनोपार्जन करती है उसको पति क्यों पूछे। जो बालक स्वतः अपनी जीविका कर लेने का अभिमानी है उसकी ओर माता पिता का ध्यान क्यों होगा। और जो सेवक अपना निर्वाह स्वतः ही कर लेने का अभिमानी है उसके स्वामी को क्या चिंता। विशेषकर परमेश्वर जैसे स्वामी को, जिसको सदा दीन ही प्यारे हैं, क्योंकि उनका एक नाम जो है दीन बंधु, दीन वत्सल है, भक्त वत्सल है। तो विशेषकर परमेश्वर जैसे स्वामी को, जिसको सदा दीन ही प्यारे हैं, उसके सामने तो जब सब साधनों को छोड़ अनन्य भाव से यह कहेंगे। अनन्य भाव मतलब जब भगवान के सामने, परमेश्वर के सामने सभी साधनों को छोड़ करके साधन करते करते आदमी, मनुष्य जब थक जाता है तो सभी साधनों को छोड़ देता है और हाथ ऊपर कर करके अनन्य भाव से कहता है। क्या कहता है? सर्व साधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा पापापीनस्य दीनस्य कृष्ण एवे गतिर्मम। कृष्ण एव गतिर्मम कहते हैं, अर्थात हे कृष्ण, मैं सर्व साधनों से हीन, सर्वथा पराधीन हूँ। मैं सर्व साधनों से हीन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, पापों से पिसा हुआ हूँ और परम दीन हूँ। हे नाथ, अब तो मेरी गति आप ही हैं। तभी वह तुम्हारी ओर ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी विरध है कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। अर्थात अपने शरणागतों को मैं भव सागर से उबारता हूँ। इस कारण जो दीन भाव रखते हैं कि वही भगवान के प्रीति पात्र हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा समझना ही अहंकार का परिचय देता है। उनको फिर परमेश्वर को भी मानने की आवश्यकता नहीं देखती और वह परमेश्वर को मान भी नहीं सकते। इस कारण वह अवश्य उनके द्वेषी हैं। तो जो परमेश्वर के विद्वेषी हैं वे उनके प्रियपात्र कभी नहीं हो सकते, किंतु उल्टे वह असुरों में ही गिने जाते हैं। और जो असुर स्वभाव के होते हैं उनके हृदय में ही वैसे अभिमान का उदय होता है। जब तक यह अहंकार विनष्ट नहीं होगा तब तक देव स्वभाव का उदय न होने से परमेश्वर का प्रीति पात्र नहीं हो सकता। दैन्य बुद्धि का उदय होने पर ही अहंकार का विलय होता है। अहंकार तभी नष्ट होगा जब दैन्य बुद्धि आएगी, दैन्य भाव आएगा, दीनता का भाव आएगा। अन्य साधनों की अपेक्षा न करके केवल परमेश्वर की कृपा को ही, अन्य साधनों की अपेक्षा न करके कोई भी साधन
से भगवान भगवत प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि साधन से असाधन रुकता है और फिर परमेश्वर की कृपा को ही आत्मसमर्पण किए बिना इस दैन्य बुद्धि का उदय नहीं होता। हाँ, तो जब साधनहीन मान करके और आत्मसमर्पण कर देता है तो परमेश्वर कृपा होती है, वो दैन्य बुद्धि का तभी उदय होता है। निरपेक्ष भाव सहित शरणागति अहंकार को नष्ट करती है। निरपेक्ष भाव सहित, हाँ, तो भगवान की शरणागति अगर हो गए तो भी निरपेक्ष भाव हो जाए, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो अहंकार को नष्ट हो जाता है और वही शुद्धा भक्ति की एक अवस्था है। अतएव शुद्धा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम जय जय राम।